हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर रेस्टलेस लेग सिंड्रोम क्या होता है। तो ये एक कंडीशन है जिसमें पर्सन को अनकंट्रोलेबल अर्ज होती है कि वो अपने पैरों को मूव करे, लेग्स को मूव करे। इसके होने का मेन रीज़न यही है कि पर्सन को बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल सेंसेशन आते हैं और ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि पर्सन को ये कंडीशन इवनिंग या फिर नाइट टाइम में ही होता है। अगर कोई पर्सन बहुत टाइम तक बैठा हुआ है या फिर स्लीपिंग पोजीशन में है तो उन्हें रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो सकता है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि जैसे जैसे पर्सन की एज एडवांस होती है उनको ये कंडीशन सीवियर हो सकती है। जिस पर्सन को ये कंडीशन होती है उनको स्लीप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनकी जो स्लीप है वो कंटिन्यूस नहीं होती और उनको सोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर वो सो जाते हैं तो वो बहुत जल्दी उठ भी जाते हैं क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल सेंसेशन आते हैं, उन्हें प्रिकिंग या फिर बर्निंग सेंसेशन फील हो सकता है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि पर्सन को पेन फील होता है और पेन उन्हें ज़्यादातर सिटिंग या फिर लाइंग पोजीशन में होता है। अगर कोई पर्सन बहुत टाइम तक बैठा हुआ है तो उन्हें पेन फील हो सकता है, या फिर अगर कोई पर्सन सोने के लिए चला गया है, स्लीपिंग पोजीशन में है, तब भी उन्हें पेन स्टार्ट हो सकता है। अगर कहीं पे आप बहुत ज़्यादा टाइम तक बैठे हैं, जैसे कि अगर आप किसी थिएटर में बैठे हैं या फिर अगर आप किसी फ़्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप कार में ट्रैवलिंग कर रहे हैं और बहुत घंटों की आपकी ट्रैवलिंग है तो आपको पेन स्टार्ट हो सकता है। इसके अलावा ऐसा देखा जाता है कि पर्सन को बर्निंग सेंसेशन, प्रिकिंग सेंसेशन फील हो सकता है, झंझनाहट से फील हो सकती है। ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि जिस पर्सन को रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है उनको रिलीफ तब मिलता है जब वो मोशन में आ जाते हैं, जब वो कोई मूवमेंट करते हैं। जैसे कि अगर कोई पर्सन स्ट्रेचिंग करता है, जिगलिंग करता है लेग्स की या फिर वॉकिंग करता है तो ऐसे लोगों को रिलीफ फील होने लग जाता है। इसका और एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि पर्सन को ये सारी की सारी कंडीशन नाइट टाइम में होती है या फिर इवनिंग टाइम में होती है। दिन में ये कंडीशन बहुत ही कम होती है। इसके अलावा पर्सन को लेग्स में ट्विचिंग फील हो सकता है, उन्हें किक टाइप का फील होगा जब वो सो जाएंगे। इसके अलावा पर्सन को काफ़ी सारे सेंसेशन भी फील हो सकते हैं, जैसे कि पर्सन को क्रॉलिंग जैसी सेंसेशन आ सकता है कि उन्हें ऐसा लग सकता है कि नाइट में कुछ उनके पैरों में क्रॉल कर रहा है, कुछ रेंग रहा है उनके पैरों में। इसके अलावा उन्हें क्रीपिंग, पुलिंग या फिर थ्रॉम्बिंग टाइप का पेन हो सकता है, उन्हें एक फील हो सकता है बहुत ज़्यादा। कई बार ऐसा देखा जाता है कि पर्सन को इचिंग भी फील होने लग जाती है पैरों में और उन्हें इलेक्ट्रिक टाइप का पेन फील होने लग जाता है। कई बार पेशेंट्स डॉक्टर को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि उन्हें आखिर किस टाइप का सेंसेशन होता है, बस वो यही कह देते हैं कि उन्हें एक अनप्लेजेंट सा सेंसेशन फील हो रहा है और बहुत अनईजी फील होता है। अब मैं आपको इसके कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होने का। तो अब तक कोई भी एग्जैक्ट कॉज इसके बारे में नहीं पता है, अब तक ये नोन नहीं है कि आखिर किस रीज़न से ये बीमारी हो सकती है। लेकिन कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि अगर किसी पर्सन को कुछ ब्रेन फंक्शनिंग में प्रॉब्लम है, कोई केमिकल्स में इम्बैलेंस हो रहा है जैसे कि डोपामाइन है, तो ऐसे लोगों को मसल मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा ऐसा देखा जाता है कि ये कंडीशन फैमिली में रन करती है। अगर आपके फैमिली में हिस्ट्री है किसी पर्सन को रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की तो आपको भी इन फ्यूचर ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा फीमेल्स को ये कंडीशन बहुत ज़्यादा कॉमन हो सकती है क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में ये कंडीशन देखी जाती है। प्रेगनेंसी में ऐसा देखा जाता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से फीमेल्स को एबनॉर्मल सेंसेशन पैरों में आ सकते हैं नाइट टाइम में। अब मैं आपको इसके रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में होते हैं। तो कई सारी बीमारियाँ हैं जो एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर की तरह प्ले करती है, जैसे कि अगर किसी पर्सन को पेरिफेरल न्यूरोपैथी है तो ऐसे लोगों को ये कंडीशन हो सकती है। और पेरिफेरल न्यूरोपैथी उन लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन है जो लोग अल्कोहल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक्सेसिवली अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, या फिर जिन लोगों को डायबिटीज़ है और उनका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहता है तो ऐसे लोगों को ये कंडीशन हो सकती है।
इसके अलावा रेस्टलेस लेग सिंड्रोम उन लोगों में भी कॉमन है जिनकी बॉडी में आयरन की कमी है, आयरन डेफिशिएंसी है, खून की कमी होती है, तो ऐसे लोग भी बहुत ज़्यादा रिस्क में रहते हैं। इसके अलावा किडनी फेलियर या फिर पार्किंसंस डिजीज़ वालों को भी ये कंडीशन हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप रेस्टॉक्स 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप जिंकम मेटालिकम 30 या फिर आप एकोनाइट 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन इस कंडीशन के लिए बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। आप 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।